राहुल एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी। वो लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। राहुल जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम हैं, इसलिए उसने उन्हें बताया कि उसे ये कार अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर गिफ्ट के रूप में चाहिए। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया और पिता ने राहुल को अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया कि वो उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यारा रेपर से लिपटा हुआ एक उपहार दिया। राहुल उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वो जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में। इसलिए उसने अपने बॉक्स को तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी हुई भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं। काफी गुस्से से अपने पिता पर वो चिल्लाया और अपनी नाराजगी और गुस्से के वश में आकर आव देखा ना दाव तुरंत घर छोड़ दिया। लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी आहत थी। राहुल अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उनसे नहीं मिला था। राहुल को उस दिन के बाद अपने पिता को ना मिलने का एक पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार अब राहुल के नाम कर गए थे। अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली तब राहुल अपने पिता के घर पहुंचा और महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख उसे फिर उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उस पर अपने पिता की हैंडराइटिंग में लिखा था। उस पर लिखा था कि मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त है तेरा। कविता पढ़ी ही थी कि अचानक से उस किताब से एक चाबी गिरी, जिसके ऊपर लगे एक टैग पर उसके ग्रेजुएशन होने की तारीख के साथ कांग्रेचुलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। राहुल के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों के नीचे से जमीन भी खिसक गई। इस दिन राहुल की आंखें और रूह दोनों पछतावे के आंसू रोई। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।